देश के सबसे बड़े एयरलाइन इंडिगो की मनमानी और दबाव की रणनीति में जिस तरह यात्री बेहाल हुए और सरकारी नियामक संस्था डीजीसीए भी यात्रियों की सुरक्षा को किनारे रखते हुए झुकने को मजबूर हुआ, उससे सरकार को झटका लगा है और क्षुब्ध भी है। ऐसे में एक तरफ जहां इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है, तो वहीं हमेशा के लिए एयरलाइंस के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था भी लागू करने की कोशिश है। इसमें किराए को लेकर मनमानी भरे रवैये पर भी हर उचित अवसर पर कदम उठाया गया है। इंडिगो एयरलाइन के विमानों की उड़ानें रद्द होने के बाद मची अफरा तफरी के बाद सरकार ने घरेलू उड़ानों में अस्थायी तौर पर किराए तय कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बताया जाता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड्डयन मंत्रालय को इस मामले में सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मंत्री राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को स्थिति से अवगत भी कराया है। केंद्र सरकार की प्राइस कैप के मुताबिक घरेलू रूट पर 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए अधिकतम 7500 रुपए का किराया तय किया गया है। 500 से 1000 किलोमीटर तक के लिए 12,000 रुपए, 1000 से 1500 किलोमीटर तक के लिए 15,000 रुपए और 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपए किराया तय किया गया है। हालांकि इनमें यूडीएएफ, पीएसएफ और दूसरे टैक्स शामिल नहीं है। ये किराए बिजनेस क्लास और आरसीएस उड़ान फ्लाइट्स के लिए लागू नहीं होंगे। नागर विमानन महानिदेशालय को कहा गया है कि वो लिस्टेड रूट्स पर किरायों पर निगरानी और नियंत्रण रखे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि उसने जनहित में ये कदम उठाया है। हालात सामान्य होने तक या अगली समीक्षा तक ये किराए लागू रहेंगे। एयरलाइन की वेबसाइट और ट्रैवल पोर्टल दोनों जगह ऑनलाइन बुकिंग पर किराए की ये दरें लागू रहेंगी। मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा है कि यात्रियों को किसी भी तरह की मौका परस्ती वाली कीमतों से बचाने के लिए मंत्रालय ने अपनी नियामक शक्तियों का इस्तेमाल किया है। मंत्रालय का कहना है कि इसका मकसद बाजार में मूल्य अनुशासन बनाए रखना, परेशानी में फंसे यात्रियों का शोषण रोकना और ऐसे बुजुर्ग, विद्यार्थी और मरीजों को राहत देना है जिन्हें तुरंत यात्रा करनी पड़ रही है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टलों के साथ मिलकर रियल टाइम डेटा के जरिए किराए पर कड़ी नजर रखेगा। निर्धारित मानकों से किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को नजरअंदाज न करें। जाहिर तौर पर यह संदेश है कि एफडीटीएल फिलहाल भले ही वापस हो गया हो, लेकिन इंडिगो को भी इसे मानना ही पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार जांच के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बड़े कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि इसमें इंडिगो पर भी भारी जुर्माना समेत अन्य कदम शामिल हो सकते हैं। इंडिगो से कुछ रूट पर विमान कम भी कराए जा सकते हैं। जरूरी हवाई तो कुछ रूट्स वापस भी लिए जा सकते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि सरकार इंडिगो के सीईओ को हटाए जाने के लिए कह सकती है। सरकार का साफ संदेश होगा कि देश किसी कंपनी के दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उससे पहले सरकार की प्राथमिकता है कि अगले 2-3 दिनों में इंडिगो के सभी उड़ान सामान्य किए जाए। हालांकि इंडिगो अभी भी कम से कम 1 सप्ताह का समय की मांग कर रहा है। इंडिगो एयरलाइन ने मौजूदा हालात में रिफंड, बुकिंग कैंसिलेशन या रीशेड्यूल को लेकर एक पोस्ट किया है। इंडिगो ने एक्स पर लिखा है कि हाल की घटनाओं को देखते हुए आपके कैंसिलेशन के सभी रिफंड खुद ब खुद आपके मूल भुगतान मोड में प्रोसेस हो जाएंगे। हम 5 दिसंबर 2025 और 15 दिसंबर 2025 के बीच यात्रा के लिए आपकी बुकिंग के सभी कैंसिलेशन, रीशेड्यूल पर पूरी छूट देंगे। बता दें कि इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागर विमानन मंत्रालय इंडिगो को यात्रियों को पेंडिंग रिफंड बिना किसी देरी के देने का निर्देश दिया था। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सभी कैंसिल या प्रभावित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार 7 दिसंबर 2025 को रात 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। इधर इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को सुधार नहीं दिखाई दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक देश के 4 बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कई शहरों से इंडिगो की 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी है। तो पिछले 4 दिनों में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि एयरलाइंस के लिए जो वैश्विक स्थिति है उसमें किराए पर नियंत्रण करना संभव नहीं है, लेकिन समय समय पर जिस तरह एयरलाइन कंपनियां अनुचित फायदा उठाती हैं उसके लिए कुछ दिशा निर्देश बनाया जा सकता है। कोविड के समय सरकार ने किराया तय कर दिया था।
उस वक्त भी तय ये किया गया था और अभी भी ये तय किया गया है। तो बड़े पर्व त्योहार के वक्त के लिए भी कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो निगरानी तंत्र को मजबूत करने से होगा। डीजीसीए को भी निर्देश दिया गया है कि वो निगरानी व्यवस्था नियमित करे और उच्च स्तर पर उसकी रिपोर्टिंग भी करे। इस मामले से निपटते ही डीजीसीए को आने वाले दिनों में कोहरे के कारण बड़ी संख्या में प्रभावित होने वाली उड़ानों के लिए भी व्यवस्था बनाने को कहा गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।